और बुचा नरसंहार को लेकर यूक्रेन की तरफ से रूस पर लगाए गए आरोपों पर रूस ने सफाई दी है। रूस ने बुचा नरसंहार के आरोपों को फर्जी बताकर रूस का दावा है कि उन्हें बदनाम करने के लिए इस तरह की फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं। तो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन यहां पर नरसंहार का आरोप लगा है रूस की सेना पर, जिसकी निंदा अब लगातार यूरोपीय देशों द्वारा की जा रही है। नेटो ने भी इसकी निंदा की है और साथ साथ तस्वीरें भी बाकायदा यूक्रेन की ओर से जारी की गई हैं, जहां पर यूक्रेन का ये दावा है कि कीव के आसपास उसको 410 लाशें मिली हैं, मृत लोग मिले हैं जिन पर नरसंहार किया गया था रूस की सेना द्वारा। वहीं यूक्रेन के बुचा में हुए नरसंहार को लेकर पूरे यूरोप गुस्से में है और हर कोई इस घटना की निंदा कर रहा है। फ्रांस और इटली ने इसे असहनीय करार दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि रूस के अधिकारियों को इस पर जवाब देना चाहिए। उधर इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रघी ने कहा कि निहत्थे नागरिकों के नरसंहार की क्रूरता भयावह और असहनीय है। रूसी अधिकारियों को शत्रुता को तुरंत रोकना चाहिए। दावा किया गया कि बुचा में सैकड़ों लोगों को हाथ बांधकर मौत के घाट उतार दिया गया और उनके साथ बर्बरता भी की गई। और उधर दक्षिणी यूक्रेन के ओदेशा शहर में रूस की सेना ने तेल डिपो पर एयर स्ट्राइक कर उसे तबाह कर दिया। काला सागर के किनारे मौजूद इसी शहर में यूक्रेन की नौसेना का मुख्यालय है और पुतिन की सेना पिछले कई दिनों से इस पर कब्जा जमाने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है और इसके लिए लगातार आसमान से यूक्रेन की सेना और उनके ठिकानों पर बम बरसा रही है। इसी कड़ी में रूसी सेना ने समंदर किनारे मौजूद तेल डिपो को मिसाइल से निशाना बनाया। जो वीडियो सामने आया उसमें वहां एक के बाद एक कई धमाके होते दिखाई दिए। धमाकों की आवाज से पूरा शहर थर्रा उठा। लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए। तेल डिपो पर हुए हमले की वजह से वहां भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से ही आसमान से उठती हुई दिखाई दे रही थी। यही नहीं, उससे निकलने वाला काला धुआं आसपास के इलाके में फैलता हुआ दिखाई दिया। देखने से ऐसा लगा जैसे धुएं की वजह से पूरा आसमान ही काला पड़ गया हो। रूसी एयर स्ट्राइक का पता चलते ही वहां पर फौरन फायर ब्रिगेड की कई टीमें पहुंचकर तेल डिपो में आग बुझाने में जुट गईं। पाइप की मदद से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर पानी की बौछार शुरू कर दी, लेकिन उस पर काबू पाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि तेल होने की वजह से आग तेजी से फैलती चली गई और डर ये था कि आग तेल के दूसरे गोदामों तक ना पहुंचे। और वहीं रूस की सेना ने इन तेल डिपो पर किए मिसाइल हमले का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें एक एयरबेस से रूसी वायुसेना के 2 लड़ाकू हेलीकॉप्टर तेल डिपो पर हमले के लिए उड़ान भरते दिखाई दिए। थोड़ी ही देर में दोनों हेलीकॉप्टर आसमान में पहुंच गए और अपने टारगेट को तबाह करने के लिए तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही देर में दोनों हेलीकॉप्टर ओदेसा पहुंच गए। इसके बाद दोनों ने अपने अपने टारगेट सेट किए और फिर बिना वक्त गंवाए उन पर एक के बाद एक कई सारी मिसाइलें दागी। वीडियो के एक हिस्से में लड़ाकू हेलीकॉप्टर से दागी गई मिसाइलें तेल डिपो पर कहर बनकर टूटती दिखाई दी। बाद में दोनों हेलीकॉप्टर अपने काम को अंजाम देकर एयरबेस पर लौट आए। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे महायुद्ध की ग्राउंड रिपोर्टिंग न्यूज 18 की जांबाज टीम लगातार कर रही है। हमारे सहयोगी यूक्रेन में युद्ध क्षेत्र से पल पल की अपडेट दे रहे हैं। लोगों को घरों से निकालकर शेल्टर होम में रखा गया है। ऐसे ही एक शेल्टर होम में पहुंचे हमारे सहयोगी अरुण सिंह ने वहां रह रहे एक स्टूडेंट से बात की। The situation here in Shelter Home? In Shelter is a good station because we try to help any people who came here. Most of the people came here from the parts of the country where is the war. So we are finding a place. We are giving all the help that we can. और महायुद्ध की ग्राउंड रिपोर्टिंग न्यूज 18 की जांबाज टीम लगातार कर रही है। हमारे सहयोगी यूक्रेन में युद्ध क्षेत्र से पल पल की अपडेट दे रहे हैं। जो शेल्टर होम सुरक्षित जगहों पर बनाए गए हैं उसमें काम करने वाले वॉलंटियर टीम से बात की हमारे सहयोगी अरुण सिंह ने। हमारे साथ शेल्टर होम में काम करने वाले टीम है। मिस्टर टीम, हाउ डू यू आर हेल्पिंग पीपल हियर? So I'm helping. Actually, I'm a student here, and I come here to live here for some moment. What do you think when this war is going to end? I don't know. It's too difficult to say. Some people and some news says that it's gonna be not later. तो देखिए, लोगों की मदद करने के लिए लोग स्टूडेंट्स हैं ये और यहाँ पर आए हुए हैं, खुद वॉलंटियर कर रहे हैं अपने आप को और लोगों की मदद कर रहे हैं जो अपना घर बार छोड़ करके यहाँ पर आए। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, यूक्रेन।